महाभारत भारत की सबसे प्राचीन और महान गाथाओं में से एक है। वीरता, युद्ध कला और शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक माना जाता है। इस काल में कई महान योद्धा अपने अपने शस्त्र कलाओं में निपुण थे, परंतु गदा युद्ध एक विशेष युद्ध कला के रूप में प्रसिद्ध था। गदा युद्ध के लिए शारीरिक बल, कुशलता और मनोबल की आवश्यकता होती थी और महाभारत काल में ऐसे कई योद्धा थे जो इस कला में निपुण माने जाते थे। तो उन सभी योद्धाओं में से हम आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से महाभारत काल के 5 सबसे शक्तिशाली गदाधारी योद्धा के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान परशुराम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में ओम जमदग्नाय नमः अवश्य लिखना। तो 5वें नंबर पे आते हैं घटोत्कच। घटोत्कच भीम के पुत्र तथा राक्षस कुल के योद्धा थे। गदा युद्ध में अत्यंत कुशल और अपनी अप्राकृतिक शक्तियों के कारण प्रसिद्ध थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अपनी शक्ति और गदा युद्ध की कला प्रदर्शन किए थे। घटोत्कच एक मायावी योद्धा थे। उनको यह मायावी शक्तियां उनके माता हिडिंबा के द्वारा प्राप्त हुआ था। महाभारत के ग्रंथों में घटोत्कच का गदा का नाम विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है, परंतु यह स्पष्ट है कि घटोत्कच एक शक्तिशाली गदा योद्धा थे और उन्होंने अपने गदा से कई योद्धाओं का वध किए हैं। घटोत्कच के बाद नंबर 4 पे आते हैं सूर्यपुत्र कर्ण। महाभारत काल के महारथी कर्ण को एक शक्तिशाली धनुर्धर के साथ साथ एक निपुण गदा योद्धा भी थे। कर्ण को गुरु द्रोणाचार्य और भगवान परशुराम से बहुत सी युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त हुआ था और उनका शारीरिक बल और युद्ध कुशलता उन्हें एक महान योद्धा बनाती है। उनके पास भी भीम की तरह हजारों हाथियों का बल था। महाभारत के युद्ध में कर्ण का मुख्य ध्यान धनुर्विद्या पर थी, परंतु वह समस्त युद्ध कलाओं में निपुण थे। उन्हें एक संपूर्ण योद्धा के रूप में दर्शाया गया है। गदा युद्ध में भी उनका योगदान रहा है। उन्होंने कई महान योद्धाओं का वध अपने दिव्य गदा के प्रहार से किए थे। महारथी कर्ण के बाद नंबर 3 पे आते हैं उनके प्रिय मित्र दुर्योधन। दुर्योधन भी एक महान गदा योद्धा और बलशाली योद्धा था। दुर्योधन कुटिल, क्रूर होने के साथ साथ एक अच्छा गदाधारी योद्धा भी था। द्वापर युग में दुर्योधन को अपने गदा पर अत्यधिक अहंकार था। वह बल और कौशल में अद्वितीय था और उसे युद्ध में कठिनाई से हराया जा सकता था। उसने अपने मामा शकुनी के कहने पर स्वयं शेषनाग के अवतार बलराम जी से गदा युद्ध करना सीख लिया था। गदा युद्ध के हर नीति उसने सीख लिए थे। दुर्योधन का शरीर वज्र के समान मजबूत था, क्योंकि उसकी माँ देवी गांधारी ने अपने तप के बल से उसे अभेद बना दिया था। हालांकि कमर का हिस्सा असुरक्षित था। दुर्योधन का गदा का नाम मुखरी तथा अयोध्य है। उसने यह गदा अपने गुरु बलराम जी से ही प्राप्त किया था और इसका महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान है। दुर्योधन के बाद नंबर 2 पे आते हैं महाभारत काल के श्रेष्ठ गदाधारी योद्धा तथा हजारों हाथियों का बल रखने वाले महाबली भीम। भीम का जन्म वायुदेव के आशीर्वाद से हुआ था, जो उन्हें असाधारण शारीरिक बल प्रदान करती थी। उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वे अकेले ही हाथियों, रथों और विशाल पर्वतों को उठा सकते थे। भीम ने कई राक्षसों का वध किया था, जैसे कि हिडिंब, वकासुर और कीचक। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीम ने अकेले ही 100 कौरवों को मार गिराया। वह गदा युद्ध में निपुण थे। उन्होंने गदा युद्ध का नीति अपने गुरु स्वयं शेषनाग के अवतार बलदाऊ से प्राप्त किए थे। भीम का गदा का कोई विशेष रूप से नाम का उल्लेख नहीं मिलता। अवश्य वह गदा दिव्यत्व था, परंतु महाभारत के ग्रंथ में उसका नाम विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है। वह गदा का वजन अधिक था। कहते हैं कि कई महान योद्धा भी यह गदा को उठाने में असमर्थ थे। तो अब चले जानते हैं महाभारत काल के सबसे श्रेष्ठ गदाधारी योद्धा के बारे में। तो नंबर 1 पे आते हैं स्वयं शेषनाग के अवतार भगवान बलराम। बलराम जी श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। उन्हें गदा युद्ध का महान गुरु के रूप में माना जाता है। उन्होंने भीम और दुर्योधन दोनों को गदा युद्ध की शिक्षा दिए थे। बलराम स्वयं ही एक अपराजित गदा योद्धा थे तथा पूरे द्वापर युग में कोई भी ऐसा महान योद्धा नहीं था जो उन्हें गदा युद्ध में हरा सके। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय बजरंगबली अवश्य लिखना। देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री हरि विष्णु।